एक दफा का जिक्र है, एक धूप वाले दिन एक प्यासा कुआ आसमान में उड़ रहा था। सूरज तेजी से चमक रहा था और कौवा अपने गले को हर गुजरते लम्हे के साथ खुश्क महसूस कर रहा था। इसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और वो बेचैन हो रहा था। इसे पानी की जरूरत थी और इसे तेजी से जरूरत थी। वह हर तरफ दिख रहा था, लेकिन कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। हमारा यह पर नंदा दोस्त काफी देर से उड़ रहा था, आसपास ताजगी के किसी जरिया की तलाश में। इसने कई जगहों पर देखा, लेकिन हर जगह खुश्का और बंजर थी। बेचारा को अब उम्मीद खोने लगा था। इसकी परवाज सस्त हो रही थी और इसकी ताकत खत्म हो रही थी। गर्मियास पर हाविया हो रही थी और वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। इसकी हालत अब गिरती जा रही थी और वह जानता था कहां से जल्द ही कुछ करना होगा। उसने अपने आप से सोचा, अगर मुझे जल्द ही पानी न मिला तो मैं इस गर्मी से बेहोश हो सकता हूं। इसकी प्यास साबना काबिल बर्दाश्त हो चुकी थी। अपनी प्यास अब जाने के लिए कुछ तलाश करने का आज़म करते हुए को आखितों के ऊपर से अड़ गया। असामीद पर कहे कोई तालाबियान देनजर आ जाए। उसने हर तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उसकी तेज नजरों ने नीचे जमीन को देखा, लेकिन अफसोस कहीं भी पानी का नामो निशाना नहीं था। वह मायूस हो रहा था, लेकिन असने हमतने हारी। इसने सोचा कि शायद कहीं नहीं है पानी जरूर मिलेगा। कुआ गांव के ऊपर से उड़ गया, बागों और सहनों में झांकता हुआ। वह हर जगह पानी की तलाश में था। इसने बच्चों को खेलते देखा। उनकी खुशियावर जोश देखकर असे भी खुशी हुई। उनकी हिंसी वा में गूंज रही थी, लेकिन अन के पास ऐसा कोई पानी नहीं था जिस तक को पहुंच सके। बच्चे भी खुश्क मैदान में पानी की तलाश में थे, लेकिन अन की कोशिशें बेसुध थीं। इसने औरतों को कनून से पानी निकालते देखा। इनकी मेहनत और मशक्कत को देखकर से एहसास हुआ कि पानी कितना कीमती है, लेकिन अन की बाल्टियां इतनी भारी थीं कि हुहाने ही ऊपर नहीं गिरा सकता था। यह मंजर देखकर को और भी परेशान हो गया। इसने एक कते को एक गड़े में लेटते हुए भी देखा, जो थकावट से चौर था, लेकिन वो कीचड़ वाला और नागवार था। वहां भी पानी की कोई मैदान थी। ओ प्यारे प्यारे, मुझे कहां से कुछ पानी मिल सकता है? उसने खुद से सवाल किया। कुआ खुद से चढ़िया। उसकी आवाज प्यास की वजह से बैठी हुई थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे चक्कर आने लगा था। प्यास की शिद्दत ने इसे कमजोर कर दिया था। वो जानता था कि वो हिम्मत नहीं हार सकता। उसे अपने मकसद को हासिल करना था। उसे जल्द ही पानी तलाश करना था। इसने अपने आप को हौसला दिया। नए अज़म के साथ कौवा ने अपने पुरों को फड़फड़ाया और अपनी तलाश जारी रखी। इसने फैसला किया कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो जंगलों और पहाड़ियों के ऊपर से उड़ गया, हर जगह पानी की तलाश में। इसकी तेज बेनाई ने कभी जमीन को नहीं छोड़ा। वो हर लम्हा चौकस रहा, पानी की एक बूंद की तलाश में। आखिरकार दूर से उसने कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके दिल को उम्मीद से भर दिया। यहां एक लम्हा था जिसका वो हिश्दत से इंतजार कर रहा था। यह मिट्टी का एक बर्तन था, जवा एक धौलदार रास्ते के किनारे अकेला पड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि यह काफी अरसे से यहां मौजूद है। कौवा ने सोचा, क्या यह हो सकता है? क्या यह है बर्तन है जिसकी मुझे तलाश थी? क्या मेरी तलाश आखिरकार खत्म हो सकती है? क्या यह बर्तन मेरी प्यास सब जा सकता? वाह, बर्तन की तरफ झपटा। इसकी चोंच तो कैसे आधे खिली हुई थी। इसने बर्तन को गौर से देखा। वह ठंडे ताजगी बख्श पानी में अपनी चोंच बोने और अपनी प्यास सब जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। इसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वह करीब आया, वह देख सकता था कि बर्तन काफी पुराना था और इसकी गर्दन तंग थी। इसने सोचा कि शायद पानी कपा भांचना मुश्किल हो, लेकिन आस ने इसे रोका नहीं। इसकी आमेद ने इसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वहां मायूस होने के लिए बहुत दौर आ चुका था। इसकी तमामतर मेहनतावर सफर का इन्हिसार इस लम्हे पर था। वहां पर तन के किनारे पर बैठ गया। इस कादल तौका से धरकर रहा था। उसने अपनी सांसरों किया और अंदर झांकने की तैयारी की। इसने अपनी गर्द दिन को करीम किया और अंदर झांका। जिंदगी बचाने वाले पानी की अपनी पहली झलक के लिए बेताब था। इसकी आंखों में उम्मीद की चिमक थी।
लेकिन अफसोस, इसका दिल दहल गया जब इसे एहसास हुआ कि इसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई। बर्तन भरा नहीं था। दरहकीकत ये तकरीबन खाली था। पानी की सतह इतनी कम थी कि उसकी चोंच इस तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवा ने मायूसी की एक लहर को अपने ऊपर छाते हुए महसूस किया। वो इतने करीब आ गया था सिर्फ एक बार फिर मायूस होने के लिए। अरे नहीं, ये सिर्फ मेरी किस्मत है, वो मायूसी में चढ़ गया। इसने बर्तन के नचले हिस्से पर चोंच मारी, इस उम्मीद पर कि इसे तोड़ देगा, लेकिन मिट्टी बहुत मोटी और मजबूत थी। इसने बर्तन को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो इसे हरकत देने के लिए बहुत भारी था। कौवा ने बेबसी का एहसास महसूस किया। अब वो क्या करने वाला था? हंसा पांच एक होशियार को आका मुशाहिदा। कौवा बर्तन के गिरदा चला। इसकी तेज नजरों ने उसके गिरदुमा को देखा। वहां पर बदकिस्मती पर यकीन नहीं कर सका। जैसल में उसने सोचा कहा से कोई हल मिल गया है, किस्मत आसे के साथ जालमान हम जाग कर रही है। इसने हमत नहीं हारी, इसे पानी तक पहुंचने का कोई रास्ता तलाश करना था। अचानक इसकी निगाहें किसी ऐसी चीज पर पड़े जिसने उसके थके हुए दिल में उम्मीद की कर न पैदा की। बर्तन के पास धूलदार जमीन पर कंकरियां बुखरी हुई थी। वो कोई खास चीज नहीं थे, सिर्फ आम पत्थर थे, लेकिन कौवा के लिए वहां एक मौका, एक मकान की नुमाइंदगी करते थे। हस हच एक मंसूबा बना शुरू होता है। कौवा के जहन में एक ख्याल आने लगा। इसने पहले इंसानों को पानी में पत्थर गिराते देखा था और उसने मुशाहिदा किया था कि हर कंकरी के साथ पानी के सतह कैसे बुलंद होती है। क्या वहां से असूल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है? क्या वहां कंकरियों को बर्तन में गिरा सकता है और पानी के सतह का वातना बुलंद कर सकता है? कहो पहुंच इसके। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। इसे एक एक करके कंकरियां जमा करनी होंगी और उन्हें बर्तन की कितिंग गर्दन में डालना होगा। इसके लिए कोशिश, सब्र और अज़्म की जरूरत होगी। लेकिन कोई चैलेंज से पीछे हटने वाला नहीं था। वह प्यासा था पर अज़्म था, और सबसे अहम बात यह थी, हंस के पास एक मंसूबा था। हस हत साथ एक करी एक छुटा कदम न यामिदा और आंखों में अज़्म की चमक लिए कौवा कंकरियों के ढेर के तरफ चला। इसने एहतियात से एक पत्थर का इंतखाब किया जो बर्तन के मिनहमे फट होने के लिए काफी छुटा, लेकिन साथ हयातना हम था कि फर्क पैदा कर सके। इसने कंकरी को अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ लिया और उसे वापस बर्तन में ले गया। अपने सर के एक नर्म झटके के साथ इसने कंकरी को बर्तन में गिरा दिया। इसने एक नरम प्लंक की आवाज सुनी जब पत्थर पानी से टकराया, और इसने बेसब्री से देखा जैसे सतह पर लहरें फैल गईं। पानी की सतह में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, लेकिन कौवा हौसला हारने वाला नहीं था। वो जानता था कि रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था और वो कोशिश करने के लिए तैयार था। हंसा 8 साबित कदमी और अज़्म। एक एक करके कौवा ने कंकरियां उठाएं और इन्हें बर्तन में गिरा दिया। वो ना रका ना आराम किया। वो जानता था कि हर कंकरी की गिनती होती है, कि हर छोटा कदम उसे अपने मकसद के करीब लाता है। वो हर प्लैंक के साथ इत्मीनान का एहसास महसूस कर सकता था जो बर्तन से गूंजता था। जैसे जैसे कंकरियों का ढेर कम होता गया, बर्तन में पानी की सतह बेतदरीज बुलंद होती गई। कौवा का दिल उम्मीद और तवक्को से उछल पड़ा। वो करीब पहुंच रहा था। वो इसे महसूस कर सकता था। इसकी चोंच तकरीबन पानी को छू रही थी और वो जानता था कि फतह इसकी गिरफ्त में है। हस्सा नो फतह और ताजगी। आखिरकार जो एक अब्दी मुद्दत की तरह महसूस हुआ, वो लम्हा आ गया। कौवा ने अपनी चोंच बर्तन में डबो दी और ठंडे ताजगी बख्श पानी का एक लंबा इत्मीनान बख्श घूंट लिया। एहसास आसमानी था। इसकी प्यास बुझ गई और इसका जिस्म तरोताजा महसूस हुआ, जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। इसने अपना पेट भरकर पाया, हर कतरे का मजा लिया जैसे ये आखिरी हो। इसने कभी इतना मीठा, इतना ताजगी बख्श पानी नहीं चखा था। ये नाकाबिल यकीन था। ये एक मुस्तहिक फतह थी। इसकी जहानत
साबित कदमी और गैर मुतजलजल अज़्म का सबूत। हंस हंस अक्लमंद कुआ का सबक बर्तन के किनारे पर बैठा कुआ पानी में अपना एक्स देख रहा था। उसने असदना एक कीमती सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो वह हमेशा अपने साथ रखेगा। इसने सीखा था कहा अगर कोई अपनी जहानत इस्तेमाल करे और कभी आमेदन न छोड़े तो कोई भीम से लहा नाकाबिल तस्खीर नहीं है। उसने अपने परों को फैलाया और वापस आसमान में अड़ गया। इस कादिल खुशियां और फख्र से भरा हुआ था। इसने एक चैलेंज पर काबू पा लिया था और फातिह बिनकरा भरा था। प्यासे को और पानी के बर्तन की कहानियां एक लीजेंड बन गई। एक कहानी जो एक इंसल से दूसरे इंसल तक सरगोशी की जाती रही, सबको याद दिलाती है कि थोड़ी सी होशियारियां और बेहद ज्यादा हिसाबत कदमी के साथ नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है।